Hello student, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel Smile Education Point. So students, in previous class we have discussed about what a standard form is, and we have also discussed some examples that is related to standard form. Now we will discuss about the question answer of worksheet 3. So student, will discuss bit by bit. So the first question is of worksheet 3 is write the following rational number in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सभी रैशनल नंबर को लाना है। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमारा समय जाएगा क्वेश्चन लिखने से, तो मैं शॉर्ट वे में करता हूं। ठीक है, 37/77 37/77 क्या बता रहा है बच्चों, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये नेगेटिव रहे तो हमें उसे पॉजिटिव लाने के लिए -1 में करना है। अगर वो पहले से ही पॉजिटिव है तो हमें उसे पॉजिटिव में नहीं लाना है, सीधा अगर हम 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर देंगे, तो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे 33 और 77 का एचसीएफ निकालेंगे। क्या है 33 और 77 का एचसीएफ? दैट इज 11। समझ लो ना बच्चों, 11 7 जा 77 एंड 11 3 जा 33। तो उसी तरह हम 33 डिवाइडेड बाय जो हमारा एचसीएफ होगा उसी नंबर को बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। दैट इज 11 11। सो 11 3 जा 33 एंड 11 7 जा 77। समझ ना बच्चों, तो ये मैंने आपको बोला था अगर ये वाला नेगेटिव में होगा तभी हमें -1 को बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो पॉजिटिव में है ना, और पॉजिटिव में ही है ना, तो हमें उसे और मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें उसे वैसे ही सॉल्व कर देना है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3/7। समझ में आप लोगों को बच्चों? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर यानी B2 करेंगे। ठीक है, ये था हमारा B1। B2 है 64 बाय -20, 64 बाय -20। लेकिन यहाँ पर तो माइनस है। आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस क्यों है? नहीं, माइनस है, अभी हम क्या करें, क्यों है तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही है ना, वो तो इसका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पूछोगे कि सर यहाँ पर जो क्वेश्चन माइनस में है इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे -1 से बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हाँ जरूर हमें करना है। तो वही 64 डिवाइडेड बाय -20, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, तो क्या होगा -64 बाय -20। समझ हो ना बच्चों, हमें क्या करना है? तो बच्चों क्या हुआ ना, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो कौन सा 2 नंबर निकला हमारा यहाँ पर? -64 बाय 20। तो हमें ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है फिर? स्टेप 2 है हमें उस नंबर का 64 का, -64 का और 20 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ। ठीक है बच्चों, इन दोनों का हमारा जो एचसीएफ है हमें उसे निकालना है। तो बच्चों 64 और 20 का एचसीएफ है कितना हमारा? 4। तो हमें उस नंबर को यानी 64 डिवाइडेड बाय 4, -64 डिवाइडेड बाय 4 एंड 20 डिवाइडेड बाय 4,
ठीक है बच्चों, ये है 20। तो हमारा जो है 4, अगर हम 64 डिवाइडेड बाय 4 करें तो कितना होगा ना, 16 4 जा 16 4 जा 6 4 जा 24, 6 4 1 4 5 6 64, यानी यहाँ पर हमारा आएगा 16, क्या आएगा 16 माइनस में 16। तो उसी तरह 4 4 को अगर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो गया हमारा -16/4 64। हाँ, तो यहाँ पर हमारा हो गया। तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकला इसका, -16/5 कितना निकला, -16/5। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, -16/5। स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिलाकर हमारा कितना, स्टेप वाइज करना है, ये स्टेपिंग होता है। आपका जो मार्किंग होता है वो ग्रेस मार्क और स्टेप में भी मिलता है। अगर आप ये वाला स्टेप किए होंगे, ये वाला गलत कर देंगे तो यहाँ पर आपको हाफ मिलेगा। अगर ये 2 मार्क का होगा, यहाँ पर हाफ मिलेगा। मैथमेटिक्स का यही रूल होता है। तो आपको स्टेप वाइज करना है। जितना स्टेप वाइज करेंगे एक टीचर को इतना ही अच्छा लगेगा कि एक बच्चा स्टेप मतलब वो बहुत ही अच्छी तरह से स्टेप वाइज कर रहा है। तो आपको समझ में आए ये 2 क्वेश्चन, और एक बार देख लो। तो बच्चों अब हम बिट 3 को देखेंगे। तो वही हमारा फर्स्ट क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें -1 को मल्टीप्लाई कर देना है, पॉजिटिव में लाना है। तो उसी तरह हम करेंगे, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। उसी तरह एचसीएफ इसका निकलेगा 27 एचसीएफ of 27 and 15 is 3। तो वही 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा क्या आया आंसर, 9/5। 3 5 ज़ा 15, 3 9 जा 27। तो हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आया 9/5। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला मेथड था स्टेप 1, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 105 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 98 into -1, that is minus minus plus minus minus plus minus minus। आ गया, आ गया ना आंसर बच्चों? देखो अच्छे तरह से, अच्छे तरह से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो HCF ऑफ 105 एंड 98 का हमारा HCF है 7। क्या है, 7। 105 डिवाइडेड बाय 7 होल डिवाइडेड बाय -98 डिवाइडेड बाय क्या, क्या बच्चों, 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 50 51 52।
इसमें जो 49, नहीं 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 75 7 नहीं नहीं 75 से गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया बच्चों। 14 7 जा, 14 7 जा होगा यहाँ पर, 14 7 जा। नहीं 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 कितना होगा चेक कर लेते हैं। देखो 7 1 जा 7, कितना आया 35, 7 8 जा 7, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इसका आंसर होगा 15, 17 5 जा, 15 7 जा कितना 105। तो उसी तरह हमारा ये वाला आंसर क्या होगा ना, 14 14 7 जा हो गया, 14 7 जा, तो हमारा 7 आया। तो बच्चों उसी ये इसका आंसर क्या हुआ ना, 15/-14। समझ में आया बच्चों? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि दिया गया है फाइंड x such that the rational number in each of the following pair are equivalent। हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, देखो 9/5, 9/-5 and x/10, x/10, x/10 and 9/5 and x/10। तो बच्चों क्या करना है हमें ना, पहले हमें ये कौन सा यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा ना, यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज होगा, दैट इज P and Q, P/Q and R/S is equal to P into S is equal to R into Q। समझ में आया बच्चों? इसी तरह हम करेंगे 9 into 10 PQ, यहाँ पर RS, यहाँ पर 9P है, Q है हमारा -5, R है यहाँ पर S और 10 है यहाँ पर, सॉरी R है यहाँ पर X और S है यहाँ पर 10। P इंटू Q इज इक्वल टू R इंटू S, यानी X इंटू -5। तो यहाँ पर हमारा 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू X। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस है, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा कितना हमारा 18, 18 -18 इज इक्वल टू X। लिख सकते हैं X इज इक्वल टू -18। ठीक है बच्चों, समझ में आया? X का वैल्यू यहाँ पर -18 निकला। तो बच्चों अब हम वीक 2 देखेंगे, जहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज p यहाँ पर कितना 8 इंटू -35 इज इक्वल टू x इंटू 7। सो यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है, तो 8 इंटू -35 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, माइनस x इज इक्वल टू -40, माइनस प्लस माइनस
समझ रहे हो ना बच्चों में क्या बता रहा हूं? हाँ, 5 जा 40, 50। तो x का वैल्यू -50 निकला। उसी तरह इसको निकालेंगे। मैंने बताया था ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे? मैंने बताया था कि उस समय यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो कोई भी हो। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, पॉइंट टू बी नोटेड, all fractions, all integers are rational numbers। ठीक है, ऑल इंटीजर्स, एक बात याद रखना बच्चों, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। तो वही कि -15 -10 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15/1, 10/1। तो उसी तरह यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह लिखेंगे 36 × 1 = 2 2 × x, जो कि हमारा यह वाला फॉर्मूला है, P × S = R × Q। उसी तरह लिख लेंगे 36 × 1 / 2 = x। ठीक है, 2 1 जा 2, 6 2 8 जा 16, 18 2 जा 36। दैट इज x का वैल्यू हमारा आया कितना? 18। सो by putting this formula we get our answer। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन बिट नंबर 4, तो वही वाला हम यूज करेंगे। x इंटू, मैंने बताया था कि ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लेंगे? 1 लेंगे कि हमने पढ़ा था ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, इट में बी पॉजिटिव इट में बी नेगेटिव। सो यहाँ पर वही जैसे 3 किए, बिट 3, x इंटू 1 = 13 × 6, 13 × 6। तो यहाँ पर 1 तो जाएगा वहाँ पर, x = -13 × 6 / 1। x = क्या आएगा? 13 6 जा 6 3 जा 18, 18 से 1 गया, 6 1 जा 6 1 7, 78, 16 13 6 जा 78। सम जिसको मल्टीप्लिकेशन 13 का टेबल नहीं आ रहा है वो मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है, लेकिन आप लोगों को 15 तक आपको जो टेबल है आपको याद कर रखना है। ठीक है, जैसे 6 3 जा 18, 18 से 8 आया 1, 6 1 जा 6 1 7, सो x = 78। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देख लो और एक बार। So student, previously we have discussed question number 2. Now we will discuss the question number 3 of worksheet 3. So the question number 3 states, check whether the following rational number are in the standard form. If not, write them in standard form. The given rational number, the question state that are the rational number are in standard form? If they are not, then express them in standard form. Are you getting my point? So we just convert these numbers into rational numbers. So as I have said that by when we convert these numbers, first of all we have some steps. Step 1, step 2. So step 1 is by multiplying 1 -1 in both the numerator and the denominator. So
3 by minus 3 by 19 is equal to minus 3 into minus 1 divided by 19 into minus 1. Minus minus plus, minus plus minus. So यहाँ पर हमें स्टेप 2 को फॉलो करना है, यानी 3 एंड माइनस 19 का एचसीएफ निकालना है. क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 19. अगर हम 19 ले तो यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा बच्चों? 19. So students, the question number 1 is already in simplest form, so we cannot convert it in simplest form because 3 and 19 have no SCA because it already in simplest form. Likewise, 4 and 7 is also in simplest form. So this is also in this is already in simplest form. Already in simplest form. यहाँ पर क्वेश्चन बताया है ना, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ना करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उन क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 14 by 35. तो स्टेप 1 क्या है ना, हमारा ऑलरेडी वो पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही एचसीएफ निकालेंगे. एचसीएफ ऑफ 14 एंड 35. 14 एंड 35 का एचसीएफ होगा 7. क्या आएगा? इज 7. The HCF of 14 and 35 is 7. ठीक है बच्चों, तो वही डिवाइड कर देंगे. HCF 35 डिवाइडेड बाई 7, जो कि स्टेप 2 है हमारा. स्टेप 1 को हम स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर आप कर लेना. 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35. The answer is 2 by 5. समझ में आया बच्चों? The answer is 2 by 5. सो उसी तरह हम इसे भी करेंगे. क्या ये एक हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है? तो बिल्कुल ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे. तो 8 by minus 72 is equal to 8 into minus 1 divided by minus 72 into minus 1 by multiplying minus 1 in both the numerator and denominator, that is according to the property 2. Property 2. So 8 1 ja 1, that is minus 8, and 7 1 ja 7, that is plus minus minus plus 8 by 7. Sorry, 8 by 72. Sorry, 8 by 72. 8 by 72. तो ये हुआ स्टेप 1. तो स्टेप 2 क्या है बच्चों? स्टेप 2 हमारा है 8 and 72 का एचसीएफ, माइनस 72 का. तो इधर कर लेता हूँ. 8 और 72 का एचसीएफ है हमारा, क्या है बच्चों? दैट इज 8. 8 1 जा 8, 8 9 जा 72. वही डिवाइड कर देंगे. 8 डिवाइडेड बाय 8 एंड माइनस 72 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 8 1 जा 8 माइनस 8 9 जा 72. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1 by minus 72. ये था क्वेश्चन नंबर 3.
तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन वार्षिक 3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों मैंने जब एग्जाम्पल आपको कराया था, अब मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो नंबर है, इस रैशनल नंबर का, इस रैशनल नंबर से हमारा लेन देन है। कैसा लेन देन है? देखो बच्चों, ये 2/7, तो यहाँ पर एक नंबर हमें दे दिया गया है, हमें इस नंबर को निकालना है। तो 2/7, 2 में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो कि इसका प्रोडक्ट 8 आ रहा होगा। तो वो क्या होगा? 2/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8। ऊपर जो मल्टीप्लाई किया गया है वही नीचे मल्टीप्लाई होगा। 2 4 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28। तो ये एक नंबर आ गया कितना? 8/28 निकल गया एक नंबर। बाय मल्टीप्लाइंग यहां पर लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग 4 in both the न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक आ नंबर आ गया और एक निकालेंगे, वही 2/7 से ही हमारा मतलब लेन देन है। उसी तरह 2/7, 2/7 में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसका मतलब प्रोडक्ट आ रहा होगा 63, दैट टू बी न्यूमरेटर। ठीक है बच्चों, तो वही हम करेंगे। जैसे 7 में 9 मल्टीप्लाई करने से 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, वही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी। 2 9 जा 18, 18 7 9 जा 63। तो और एक नंबर आ गया, दैट इज माइनस में आ रहा होगा, तो यहाँ पर होगा माइनस -9, 2 इंटू -9 होल डिवाइडेड बाई 7 इंटू -9। तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दैट इज -18। यहाँ पर आ गया 28। सॉल्व हो गया हमारा, निकल गया, जो कि मल्टीप्लाइंग -9 इन बोथ द न्यूमरेटर, बोथ दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो गया ये वाला। उसी तरह इसको भी करेंगे, देख लो बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये थोड़ा मतलब ये वाला तो व्यास में दिया गया है ना, तो इससे हम लेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी नंबर दिया होगा उससे ही लेंगे। तो -4/9 से क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा जो प्रोडक्ट है वो, ना 4 से क्या मल्टीप्लाई करने से जिसका प्रोडक्ट 36 आएगा। यहाँ पर होगा -4 इंटू 4 9 जा 36, -9। उसी तरह 9 इंटू -9, दैट इज 4 9 जा 36, 9 9 जा 81। तो क्या आया? -81। दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग -9 in both numerator and denominator. Multiplying -9 in both numerator and denominator, and we get our answer 36/-81। समझ में आया बच्चों? उसी तरह इसको निकालेंगे, कैसे? वही नंबर से, -4/9। तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करने से, 4 में क्या मल्टीप्लाई करने से 84 आएगा। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों क्या आएगा ना 21। अगर हम 4 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा प्रोडक्ट 84 आएगा। तो -4 इंटू 21 इज इक्वल टू वही 9 इंटू 21, 21 जो 84, सॉरी माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस में आएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या -189। हो गया बच्चों। इसमें मल्टीप्लाइंग -21 in both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हो गया बच्चों। देखो तो बच्चों ये वाला हम करेंगे जो कि लास्ट चार नंबर का लास्ट क्वेश्चन है कि 105 डैश इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू डैश बाय -99 इज इक्वल टू -5 बाय -11। तो बच्चों वही हमें 11 में क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा 99 आएगा। तो वही उसी तरह -5 को -5 डिवाइडेड बाय -11 इज इक्वल टू -5 -11। सो 11 में क्या मल्टीप्लाई करने से 99 आएगा ना 9, क्या आएगा -99, क्या ना हमारा 9, माइनस प्लस माइनस, तो 9 मल्टीप्लाई करने से हमारा आएगा आंसर -99। तो इसी तरह -99 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ गया हमारा पहला -45। इसका आंसर कितना -45 -45 बाई -99। उसी तरह इसमें क्या हुआ ना मल्टीप्लाइंग 9 in both the न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। समझ में आया बच्चों। उसी तरह और एक निकालेंगे क्या ना -5 बाय -11। तो बच्चों वही बात बता रहा है कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर हमारा प्रोडक्ट 105 आएगा। 15 15 15 5 जा 105, 5 5 जा 25, 5 2 5 1 जा 5, नहीं 15 5 जा गलत बोल दिया मैंने। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 5 जा 105। तो उसी तरह हमें यहाँ पर -5 में 21 मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा -21, तो इसका प्रोडक्ट हमारा 105 आएगा। ठीक है बच्चों। उसी तरह हमें डिनोमिनेटर में भी -21 मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 11 इंटू -20 -11 इंटू -21, तो इसका आंसर आएगा +121।
समझ रहे हो बच्चों? हाँ, +1 to 1। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों ना, मल्टीप्लाइंग, तो बच्चों ये जो 11 -11 इंटू -21 1 to 1 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2 3 1। 11 इंटू 21 इज इक्वल टू 2 3 1। तो बच्चों हमने ये यहाँ पर क्या दिखा ना, यहाँ पर जब हम या बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -21 मल्टीप्लाई करते हैं, -21 मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारा जो आंसर होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है न्यूमरेटर का 105 आया। तो जैसे हमें पता चला कि 105 आया, तो उसी नंबर को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। सो बाय मल्टीप्लाइंग -21 इन बोथ न्यूमरेटर and denominator, we get our answer 105 divided by 231। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, 105 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर क्या हुआ ना 231। और यहाँ पर हमारा जो मार्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 था, खत्म हो गया। तो बच्चों आप देखो 105 जो हमारा डैश था, उसमें जो ब्लैंक था उसमें आया 231, और यहाँ पर जो ब्लैंक था डैश बाय -99 वहाँ पर आया -45। तो यहाँ पर ये था। तो मैंने आपको बताया कि जो दिया गया होगा उसी रैशनल नंबर से आपको एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, अगर वो न्यूमरेटर में दिया हो या डिनोमिनेटर में दिया हो, आपको एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसका प्रोडक्ट उसका, अगर न्यूमरेटर दिया होगा न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करेंगे, अगर डिनोमिनेटर दिया होगा तो डिनोमिनेटर को लगाकर उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि आप सभी के पास हमारे YouTube चैनल में छोड़े जाने वाले सारे वीडियो आप सभी के पास पहुंच पाएगा। और बच्चों कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंटों से हमें पता चलेगा कि हमारा जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लग रहा है। और एक बात बच्चों, इसका जो 1 2 3 और 5 6 पार्ट है, आप सभी बच्चे उसको देखना जरूर। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके साथ मैं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।